विषय संस्कृत कक्षा छठवीं वर्ण वियोजन भाग 6। जुड़े हुए बच्चों पढ़ते हैं आज इस वर्ण वियोजन को। जुड़े हुए वर्णों अर्थात शब्दों से वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण वियोजन या वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे मृ प्लस मृगः, मृगः को अलग कैसे करेंगे, अलग करने को ही कहते हैं वर्ण वियोजन अथवा वर्ण विच्छेद। आगे हम संधि विच्छेद पढ़ेंगे, तो उसी प्रकार यह है वर्ण विच्छेद। तो मृगः, इसको अगर हम अलग अलग करेंगे तो सबसे पहले माँ लिखेंगे, है ना। पहला वर्ण हमें क्या दिखाई दे रहा है, माँ। माँ में नीचे जो रा लगा है वो रा नहीं होता है, वो ऋषि वाली री होती है ना। तो माँ प्लस री प्लस ग, तो री एक स्वर है, यह एक मात्रा है। स्वर की मात्रा होने के कारण माँ पूरा हो जाता है। तो माँ में री लगी तो मृ बन गया, प्लस गा प्लस आ में पीछे विसर्ग लगा हुआ है तो गा में छोटा आ मिल जाएगा तो गा बन जाएगा और पीछे विसर्ग लग जाएगा तो हो जाएगा मृगः। ठीक है। इसी प्रकार है चंद्रः, तो चंद्रः को कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले चा लिखेंगे। चा में देखेंगे कौन सी मात्रा लगी हुई है, छोटे आ की। अगर छोटे आ की मात्रा नहीं लगी होती तो जैसे पहले नंबर पर चा लिखा है, इसमें नीचे हलंत लगा है, या तो ऐसा हलंत लगा होता अथवा आधा चा लिखा होता है ना। लेकिन चा पूरा लिखा है, इसका मतलब है कि इसमें छोटा आ है। तो जहाँ कहीं भी वर्ण पूरा लिखा होगा उसमें छोटा आ है ही, यह हमको निश्चित समझ लेना है। ठीक है। तो चा प्लस आ, फिर क्या आ गया, ना। आधा ना है तो इसलिए आधा ना लिख देंगे, है ना। फिर क्या है, दा दिखाई दे रहा है तो हमने दा लिख दिया। फिर दा में क्या लगा हुआ है, रा, तो हमने उसके नीचे आगे प्लस लगा के रा लिख दिया। फिर क्या लगा हुआ है, रा में छोटा आ है, तो यहाँ पर दा आधा है पर रा पूरा है, और उसके बाद उसमें छोटा आ मिला हुआ है और विसर्ग लगा हुआ है, हो गया चंद्रः। फिर है सर्पः, तो सर्पः सबसे पहले हमको सा दिखाई दे रहा है तो सा को हम क्या करेंगे, पहले सा लिखेंगे। सा में सा पूरा लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें छोटा आ है तो सा प्लस आ कर देंगे। फिर प्लस लगाएंगे तो सा के जब हम उच्चारण करते हैं तो सा र प, तो सा अ, तो सा लिख देंगे, आ लिख देंगे। फिर सा के उच्चारण के बाद क्या हम जब बोलते हैं तो किसका उच्चारण आता है, स र प ह, तो सा और आ लिख दिया। फिर सर, फिर रा आ गया उच्चारण में तो रा लिख दिया। फिर पा यहाँ पूरा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसमें छोटा आ है तो यहाँ पर छोटा आ लिख दिया, विसर्ग दिया तो हो गया सर्पः। कृष्णः, देखिए पहले का लिखेंगे, का में हलंत लगा देंगे। और हाँ, जिस वर्ण में से स्वर निकालेंगे उसमें हलंत लगा जाएंगे, ध्यान रखना। का में नीचे हलंत लगाया प्लस री, क्योंकि का में जो है ना री लगी है तो हो गया कृ। फिर हमको दिखाई दे रहा है श, उच्चारण में भी श आ रहा है, कृष, तो श लिख दिया। आधा श है तो आधा श लिख दिया। फिर ऋणा दिखाई दे रहा है तो ऋणा लिख दिया। ऋणा पूरा लिखा है, इसका मतलब उसमें छोटा आ है और विसर्ग लगा है तो कृष्णः। फिर उद्यानम, ऊ का ऊ लिख दिया, क्योंकि यह पूर्णतः जो है ना व्यंजन नहीं है, यह स्वर है। फिर आगे आ गया दा, देखिए द्या हमने बनाना सीखा था, दा और या को मिलाकर द्या बनता है तो दा और या लिख दिया। फिर उसमें बड़े आ की मात्रा लगी हुई है तो बड़ा आ लिख दिया। फिर ना दिखाई दे रहा है, ना पूर्ण लिखा हुआ है, इसका मतलब ना पूर्ण है, उसमें छोटा आ है तो ना प्लस आ। फिर माँ में हलंत लगा हुआ है तो वही हलंत वाला माँ लिख दिया तो हो गया उद्यानम। उसी प्रकार सूर्यः, सा उसमें हलंत लगाया प्लस ऊ की बड़ी मात्रा लगी हुई है। सूर्य, सू के बाद रा का उच्चारण आता है बोलते समय तो रा लिख दिया, चूंकि रा आधा है। फिर या लिख दिया, या पूर्ण दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसमें छोटा आ है, फिर विसर्ग लगा दिया सूर्यः। फिर लक्ष्मी, तो पहले ला लिखेंगे, ला पूर्ण दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसमें छोटा आ है तो ला उसमें हलंत लगाया प्लस आ प्लस का और श, तो का और शा से मिलकर ही क्ष बनता है, तो इसलिए का और जो क्ष लक्ष्मी का क्ष है बीच में, यह का और शा से मिलकर बनता है तो लक्ष्य। तो ला प्लस ला हलंत प्लस आ प्लस का हलंत प्लस श, है ना। फिर प्लस माँ दिखाई दे रहा है, उसमें बड़ी ई की मात्रा लगी हुई प्लस ई, माँ को हलंत कर देंगे तो लक्ष्मी। फिर गृहम, तो गा में री लगी हुई है, आपको अभी ये कृष्ण जैसे हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था, है ना, इसमें ये री की मात्रा है तो गा प्लस री प्लस हा में आ है, आ माँ हलंत है, हलंत तो गृहम। अब अगला आ गया वर्ण संयोजन एवं वर्ण वियोजन से स्पष्ट है कि व्यंजन वर्णों पर सदैव स्वरों की
मात्राएं लगाई जाती हैं। मात्रा युक्त व्यंजन का उदाहरण निम्न प्रकार है। अब बच्चों इसको आप समझ लीजिए थोड़ा सा कि कैसे उदाहरण ये स्पष्ट है। तो देखिए पहले का प्लस आ बराबर का बन जाएगा, यानी का में छोटा आ मिलेगा तो वो वर्ण पूरा बनेगा। का प्लस ई की, का प्लस उ कु, का प्लस री क्री, का प्लस ए आई कई, का प्लस औ कौ, है ना। का प्लस आ का प्लस ई की, का प्लस उ कु, का प्लस ए के, का प्लस ओ को। आप दोनों तरफ से पढ़ सकते हैं, दोनों लाइन मिक्स करके भी पढ़ सकते हैं, 1 2 3 4 5 से भी पढ़ सकते हैं। तो हमको ये 12 खड़ी जो हम पढ़ते हैं वो उस प्रकार से है। तो मतलब का की इसमें 12 खड़ी दी गई है, उस का की 12 खड़ी में हमने छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ऊ, ए ऋषि, ए आई ओ औ, ये जो है ना इस पर मात्राएं इनकी चढ़ाकर हमने दिखाई। तो इस प्रकार से ये आपका पाठ 1 का भाग 6 और पेज नंबर आपका कितना है यहाँ पर 11। ये पेज नंबर 11 तक आज हमने पढ़ लिया है। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ 1 के प्रश्न उत्तर। ठीक है, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें और वीडियो को जो है ना लाइक करें बच्चों, चैनल सब्सक्राइब करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।